नेपाल ने एक साथ भारत अमेरिका को डाला मुश्किल में। चीन को खुश करने के चक्कर में नेपाल ने कर दिया बड़ा कांड। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, नेपाल ने हाल ही में अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी एसपीपी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। खास बात दोस्तों यह है कि इसके लिए नेपाल ने खुद पहल की थी। अब इसे अमेरिका से ज्यादा भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं नेपाल के इस फैसले पर चीन ने बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर की है। ऐसे में सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ये एससीपी यानी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है, नेपाल ने इसमें शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया है, साथ ही चीन को इससे क्या फायदा होगा, तो भारत के लिए यह क्यों बड़ा झटका है। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिका के दोस्तों नेशनल गार्ड और सहयोगी देशों के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसके जरिए अमेरिका नेशनल गार्ड अलग अलग तरह की आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग की स्थिति में अपने साझेदार देश की मदद करता है। यह पिछले 25 साल से जारी है और 90 देशों में इसकी 80 साझेदारियां हैं। आपदा की स्थिति में यह अमेरिकी गार्ड राहत और बचाव का कार्य करते हैं। अमेरिका के दोस्तों इसी काम को देकर नेपाल की ओर से खुद इसका सहयोग लेने के लिए एसपीपी में शामिल होने का आग्रह किया गया था। हालांकि बाद में नेपाल के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया। कहा यह गया कि यह एक तरह का सैन्य समझौता भी है। इसका असर नेपाल की गुट निरपेक्ष और संतुलित विदेश नीति पर पड़ने वाला है। दोस्तों, विरोध शुरू होने के बाद पिछले साल एक प्रेस रिलीज जारी कर अमेरिकी दूतावास ने साफ किया था कि एसपीपी का कोई सैन्य गठबंधन नहीं है और इसका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत दी जा रही वित्तीय मदद से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल के तहत अमेरिका नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के विकास के लिए $50 करोड़ देने वाला है। इसके तहत नेपाल भारत को जोड़ने वाले, अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत जो नेपाल और भारत है उसको जोड़ने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसमें शामिल है। नेपाल में इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। हालांकि अमेरिका की सफाई के बाद नेपाल में एसपीपी को लेकर विरोध जारी रहा था, जिसके बाद सरकार ने इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है। तो दोस्तों यह तो थी बड़ी वजह जो नेपाल ने अब इस एसपीपी प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2015 और फिर 17 में नेपाल खुद अमेरिका से इसमें शामिल होने का आग्रह किया था। साल 2015 में भूकंप के बाद कई देशों की सेनाओं ने नेपाल को राहत और बचाव कार्यों में मदद की थी। नेपाल के आग्रह पर अमेरिका ने साल 2019 में इसकी मंजूरी भी दे दी थी। उस समय यह बताया गया था कि नेपाल की सेना ने अमेरिकी सरकार को एसपीपी के तहत मदद देने का आग्रह किया है ताकि आपदा प्रबंधन में उसमें मदद मिल सके। लेकिन इसके बाद इसका विरोध सरकार के अंदर और विपक्ष में होने लगा। कहा जाने लगा कि यह प्रोग्राम आपदा प्रबंधन के लिए नहीं बल्कि सैन्य सहयोग है। इसका नेपाल की संप्रभुता और संतुलित विदेश नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। इससे डरकर दोस्तों नेपाल ने अब इससे इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है उन पर विपक्षी सीपीएन यूएमएल और अपनी पार्टी का भारी दबाव है। संघीय मामलों के मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने नेपाल की ओर से यह साफ किया कि अमेरिका सरकार को इस फैसले की सूचना दी जाएगी और सभी बातचीत केवल विदेश मंत्रालय के जरिए ही की जाएगी। सेना के जरिए की गई सीधी बातचीत देश के लिए सही नहीं है। एसपीपी में शामिल न होने पर नेपाल के फैसले से पहले अमेरिकी दूतावास ने दोस्तों एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने सैन्य सहयोग की बात को गलत बताया था। अमेरिका ने कहा था कि इसे अमेरिका और नेपाल के बीच सैन्य समझौता दिखाने वाले कुछ जगहों पर प्रकाशित दस्तावेज झूठे हैं। नीति के अनुसार अमेरिका अन्य देशों को स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं कहता और इसके लिए आग्रह करने पर ही प्रतिक्रिया करता है। बयान में दोस्तों यह भी कहा गया कि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिका के नेशनल गार्ड और सहयोगी देशों के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम है।
अमेरिकी नेशनल गार्ड आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और जंगल की आग की स्थिति में अमेरिका में सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। आपदा की स्थिति में अमेरिका अपने नेशनल गार्ड की बेहतरीन सेवाओं और क्षमताओं को साझा करता है। अमेरिकी दूतावास ने पिछले साल भी कहा था कि अगर नेपाल नहीं चाहता कि यह प्रोग्राम वहां लागू हो तो नहीं होगा। इस संबंध में कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया है। अमेरिकी प्रोग्राम में नेपाल में शामिल न होने के फैसले पर चीन की तरफ से दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने गुरुवार को इस पर बयान जारी किया। कहा, एक दोस्त, नजदीकी पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी होने के नाते चीन नेपाल की सरकार के फैसले की सराहना करता है। अब दोस्तों यह तो था अमेरिका के लिए बड़ा झटका, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का इस प्रोग्राम के साथ साथ नेपाल के अंदर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने का एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन अब इस पर उसको झटका लगा है। लेकिन दोस्तों भारत के लिए भी किसी मुसीबत से कम यह बात नहीं है। भारत को भी अमेरिका के साथ साथ बड़ा झटका लगा है। नेपाल ने अमेरिका को मना करके यह साफ कर दिया है कि उसकी नजदीकियां चीन के साथ काफी बढ़ गई है। यह भारत के लिए अलार्मिंग स्टेज है। भारत नेपाल के साथ चीन की सीमाएं जुड़ी हुई है। कई खबरें सामने आ चुकी है कि चीन ने नेपाल के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और हाल ही के अंदर यह खबर भी प्रकाशित हुई थी जिसमें चीनी सेना का नेपाल के अंदर कब्जा दिखाया जा रहा था। दोस्तों चीन के साथ नेपाल की नजदीकियां भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि नेपाल ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाकर केपी ओली शर्मा की सरकार के नेतृत्व में भारत के खिलाफ सीमा विवाद का मुद्दा उठाया था। अब चीन पूरी तरह से नेपाल में अपना दखल बढ़ा रहा है। ऐसे में यह सोचना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में नेपाल की सरजमी से चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए भारत को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। आपका क्या विचार है दोस्तों? आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर? अपना विचार जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।